भाई हो गया। तो अब जो है ना आंसर्स मैच कर लेना आप। चलिए, सी सिंगिंग अ सॉन्ग है ना। हाँ बताओ गौरव, क्या होगा इसका पास्ट इंडेफिनिट? सी सी सेंग आ सॉन्ग। अब देखिए क्या है ये जो है ना कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है इसको। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, मैंने अभी लिखवाया था आपको, सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कब आती है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट में दो टेंस ऐसे होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट ऐसे टेंस हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जैसे कि लिखा हुआ है सी सेइंग अ सॉन्ग, ये पास्ट इंडेफिनेट है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है नेगेटिव में, सी सेइंग अ सॉन्ग, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो सालू क्या होगा इसका नेगेटिव? हाँ डोंट, हाँ शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें फिर? शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या होगा इसका? शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने क्या बोला था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव या कुछ भी सेंटेंस है तो फिर क्या आएगी इसमें? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हेल्पिंग वर्ब तो आ ही रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म आएगी। कौन से टेंस में? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी और किसी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब दे वर प्लेइंग फुटबॉल, हाँ भाई योगेश कौन सा टेंस है ये? रुद्र कौन सा टेंस है भाई ये? दे वर प्लेइंग फुटबॉल, टेंस कौन सा है ये? हाँ टेंस कौन सा है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे कैसे पता चल रहा है? कैसे? हाँ कैसे पता चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, वॉज वर्ब से। इसमें वर है और कंटिन्यूअस में मैंने क्या बोला है? देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, दैट मींस कंटिन्यूअस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है वो तो अपने को देखना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ पे क्या होता? इज एम आर होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे विल बी या शैल बी होता, विल बी या फिर शैल बी। तो ये कौन सा टेंस है अभी? पास्ट कंटिन्यूअस है। अब दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इसको प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज करना है। ठीक है, हाँ भाई क्या होगा राम नरेश? प्रेजेंट डेफिनेट, वेरी गुड। क्या होगा? प्लेज नहीं आएगा, दे प्ले। हाँ एस क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है? सिंगुलर नहीं है। जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में ऐसा आता है। अब सिंगुलर क्या होते हैं आपके? शी, ही और कोई भी नेम, तो वो क्या होते हैं आपके? सिंगुलर। और ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, ये भी, ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दो टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर मैं इसका बनाऊं नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा सलोनी? तो डे के साथ में क्या आता है? डू आता है ना। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और वैसे भी क्या लग रहा है इसमें? एस या आई एस नहीं लग रहा है, तो इसके साथ में क्या आएगा? डू आएगा। अगर वर्ब में एस या आई एस लग रहा है तो फिर उसके साथ में क्या आता? डज आता। आई विल बी, ठीक है, आई विल बी गोइंग टू द पार्टी। अब ये आई विल बी जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, आई शैल भी होता है यहाँ पे। क्या होता? आई शैल बी गोइंग टू द पार्टी। अब इसको चेंज करना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस मींस आईएनजी फॉर्म। हाँ बताइए। कीर्ति, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वॉज वर्ब आती है। तो आई के साथ में क्या आता है? वॉज। आई वॉज गोइंग टू द पार्टी, आई वॉज गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, पहले बात करते हैं अपन टेंस की, कि ये टेंस कौन सा है। सोमेश कौन सा टेंस है भाई ये? हाँ कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला? परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? सॉरी वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो फिनिश्ड, जो भी ईडी है मतलब वो क्या है? तो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो फिनिश्ड लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है इसमें? हैव लिखा हुआ, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो ये टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कौन सा सेंटेंस है? एक मिनट, क्या है? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने? लास्ट में क्या आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? नेगेटिव में क्या आता है? नोट आ जाता है। अफर्मेटिव में
कुछ नहीं आता है, ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है और साथ में नोट भी आता है और क्वेश्चन मार्क भी आता है, ठीक है। तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हाँ भाई लखन क्या होगा इसका, हाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, ठीक है। तो आर यू कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, आर यू फिनिशिंग योर होमवर्क, आर यू फिनिशिंग योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज नॉट बियरिंग अ हैट, ही इज नॉट बियरिंग अ हैट, इसको किस में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रवीण क्या होगा, हाँ तो बियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बियर, बोर, WORE, और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, क्या होती है, बॉर्न। नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो क्या होगा इसका, ही हैज नॉट बॉर्न अ हैट, ही हैज नॉट बॉर्न अ हैट। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है वॉज शी स्लीपिंग, कौन सा टेंस है ये, वॉज शी स्लीपिंग, स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस, किस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, परफेक्ट है, विल हैव, क्या आती है, विल हैव एंड शैल हैव, तो इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में। हाँ भाई अंजलि क्या होगा, क्या होगा इसका, विल शी हैव, थर्ड फॉर्म आती है स्लेप्ट, विल शी हैव स्लेप्ट। दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, पास्ट इंडेफिनिट, दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। हाँ भाई गौरव बताइए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका, अफर्मेटिव ही है ना, दे स्टडीड, स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब ये इधर ये बाय आई क्यों बदल गया, आई में क्यों बदल गया, क्योंकि बाय से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। बाय से पहले जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको आई बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ भाई, तो 7 आउट ऑफ 7, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, आगे करना है आपको, इस सामने दिख रहा है आपको, चलो करो, बाकी मैं उतार भी रहा हूं। आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, अफर्मेटिव में चेंज करना है इसको। हाँ भाई माधव, मानव क्या होगा इसका, आई शैल बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो देखिए ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये टाइप देखो, टेंस तो कौन सा, टेंस, टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या है, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। इसको अब नेगेटिव कैसे कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नोट है, तो इसलिए क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो है ना, ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पता चला हमें, ना तो नोट है, ना क्वेश्चन मार्क है, और ना ही हेल्पिंग वर्ब आगे है, ठीक है। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका, हैज ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हैज ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अब इसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। भगवती क्या होगा इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेकंड, will he be arrived, arriving, will he be arriving at the airport, क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना। देखो अब ये क्या है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस मींस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। और ये जो बी है ना, ये बी किसमें क्या आता है, शैल बी और विल भी आता है। तो ये जो बी है ना, वो कहाँ रहेगा, वर्ब से पहले ही रहेगा हमेशा। कहाँ रहेगा, वर्ब से पहले ही इसको रखना है अपने को। नेक्स्ट लिखा हुआ है, शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। किसमें, अफर्मेटिव में। क्या होगा पलक, अफर्मेटिव, पेइंग, पेइंग, she was paying attention in class, she was paying attention in class। next sit down, were you listening to music। अब were you listening, listening लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म में, वर लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म,
परफेक्ट मीन थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज, है ना? क्या होगा पूर्ति? हैव यू लिसन्ड म्यूजिक, हैव यू लिसन्ड म्यूजिक, ठीक है। और ये लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी शैल हैव पिकनिक टुमारो, वी शैल हैव पिकनिक टुमारो। अफर्मेटिव नेगेटिव कौन सा है? सेंटेंस कौन सा है ये? अफर्मेटिव है। टेंस कौन सा है? टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना? अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है भाई, फ्यूचर परफेक्ट, हाँ परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म दिख रही है इसमें तुम्हें? तो फिर परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आती है। कौन सा टेंस बताइए? फ्यूचर इंडेफिनिट है ये, ठीक है। ये जो हैव है ना इसमें, ये है आपकी क्या? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म क्या है। और ये शैल आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वी शैल हैव पिकनिक टुमारो, ठीक है। तो इसको किस में चेंज करना है? इंटरोगेटिव में, ठीक है। इसको वी शैल हैव, अच्छा चलो ठीक है, अब इसको समझाता हूं मैं आपको। इसको प्रेजेंट, इसको अपन जो है ना इंटरोगेटिव में ना चेंज करते हुए पहले अपन इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होगा इसका? हाँ गौरव, क्या होगा इसका प्रेजेंट डेफिनेट? क्या होगा इसका? देखो वी हैव पिकनिक, मतलब कल अपनी क्या है? पिकनिक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यही है कल हमारी पिकनिक होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? वी हैव पिकनिक टुमारो, टुमारो मींस कल, कल हमारी पिकनिक है, ठीक है। तो इसका ये प्रेजेंट में आ गया ना, है ना। अब इसको वी हैव पिकनिक टुमारो, और इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा? वी नॉट। प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज किया है इसको, वी डू नॉट हैव पिकनिक टुमारो। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू आ जाएगी। तो क्या होगा इसका? वी डू नॉट हैव पिकनिक टुमारो। तो इसका अब क्या बनना था हमें? इसको जो है ना इंटरोगेटिव बनाना था। तो इंटरोगेटिव में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? शैल वी हैव अ पिकनिक टुमारो, ठीक है। तो ये हैव के चक्कर में आप जो है ना वो मत समझ लेना क्या है ये, परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस वो कंटिन्यूअस में भी सॉरी उसमें भी आ सकती है, हैव वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही एट अ डिलीशियस मील, ही एट अ डिलीशियस मील। अब भाई इसमें जो है ना रिया कौन सा टेंस है ये बताइए? ये वाला कैसे पता चला? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिर्फ और किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और देखो अब टेंस के बारे में कैसे पता करें कि भैया टेंस कौन सा है? हमें समझ में नहीं आता, हम तो देखते हैं हमें समझ में नहीं आता कि टेंस कौन सा है। तो टेंस के बारे में पता करने के सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, एम, आर। तो अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर लगा हुआ तो वो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आती है? वॉज वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में वॉज वर्ब है तो क्या है वो? पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आती है? विल बी और शैल बी, ठीक है। तो शैल बी और जैसे कि इसमें आता भी शैल, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, बी नहीं आ रहा है ना, बी नहीं आ रहा है। अगर शैल बी होता तो क्या होता? कंटीन्यूअस होता, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। अब इनमें तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, इनमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, कैसे पहचाने भाई इनको? तो भैया इसका मतलब क्या है कि दो टेंस है, दोनों में से कौन सा? या तो प्रेजेंट डेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट में तो क्या आती है? वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर उसमें एस, या आई एस लगा रहता है। तो इसमें क्या है? ये वर्ब की अभी के साथ तो वैसे क्या लगना चाहिए? अगर प्रेजेंट डेफिनेट में आता है एस लगना चाहिए, एस भी लगता है। और ये क्या है? ये कौन सी फॉर्म है यार? ये तो ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जो है ना इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट में। सोमेश क्या होगा इसका पास्ट परफेक्ट? ही हैड ईटन अ he had eaten a delicious meal। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितने थे? 6 क्वेश्चंस थे, 6 में से कितने सही हैं देखिए। हाँ 6 में से हाँ भाई। तो डस्ट मी लाइक चॉकलेट, है ना, इसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हाँ हैड, हाथ बताओ साक्षी। हैड सी लाइक चॉकलेट, सही है। क्या आएगा? लाइक्ड।
हैड शी, लाइक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, लाइक्ड चॉकलेट, ठीक है, लाइक्ड चॉकलेट। नेक्स्ट, आई विल नॉट बाय दैट शर्ट, आई विल नॉट बाय दैट शर्ट, इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ बताइए मुस्कान। I have not bought that shirt. I have not bought that shirt. अब next, they were watching a movie. Future continuous. They were watching a movie. Future continuous. They were watching a movie. Future continuous. क्या होगा? एक मिनट. हाँ भाई बताओ. योगेश. Are you? हाँ भाई इधर. सुमित. क्या होगा इसका? They will be watching a movie. They will be watching a movie. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है? will be और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ये बैठ गए आ ही नहीं रहा अपने को समझ में, तो बस बैठे रहो तुम। हैव यू रेड द न्यू बुक? हैव यू रेड द न्यू बुक? हाँ भूमिका क्या होगा? वेरी गुड। कौन सा है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर, तो क्या होगा यहाँ पे? आर यू रीडिंग द न्यू बुक? आर यू रीडिंग द न्यू बुक? शी इज, अच्छा हाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। शी इज पेंटिंग अ पिक्चर, पास्ट इंडेफिनिट। शी इज पेंटिंग अ पिक्चर, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ भाई बताओ लखन। शी पेंट, पेंटेड आएगा भाई, सेकंड फॉर्म। शी पेंटेड अ पिक्चर, शी पेंटेड अ पिक्चर। नेक्स्ट, दे वर डिस्कसिंग देयर प्लान्स, दे वर डिस्कसिंग देयर प्लान्स, प्रेजेंट डेफिनेट। हाँ एक मिनट, हाँ अंजलि क्या होगा? प्लान्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे डिस्कस, दे डिस्कस देयर प्लान्स। हाँ भाई सही है। हाँ अब जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो सेंटेंस आएंगे आपके, उस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। जो जिस टाइप के, जो मतलब जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, अब वो किस टाइप के रहते हैं वो थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है। उसके बाद में अपन क्लास ओवर करेंगे। हाँ भाई आपके एग्जाम में आते हैं क्या? सेंटेंसेस ज्यादातर प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। तो अब मैं लिखता जा रहा हूं, आपको करना है। Does she does her homework every day? हाँ भाई, she does her homework every day, इसको चेंज करना है आपको नेगेटिव में। बात नहीं करिए। नेक्स्ट, she apple with knife, इसको चेंज करना है आपको इंटरवेटिव में। She did my work, इसको चेंज करना है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, हाँ भाई 4 सेंटेंसेस है, अब देख लीजिए आपके कितने सही होते हैं। विथ ऑनेस्टी, पता ना भाई ना। हाँ भाई, तो शी डज हर होमवर्क एवरीडे नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका नेगेटिव होगा शी डज नॉट डू हर होमवर्क एवरी डे। क्यों? अच्छा,
देखो क्या होगा इसका, इसमें जो है ना क्या आएगा इसमें, ये क्या है अभी, ये वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। और वर्ब में क्या लग रहा है, एस या ईएस लग रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो किसी ने लिखा होगा शी डज नॉट हर वर्क होमवर्क, ठीक है। चलो, शी कट द एप्पल विथ नाइफ। अब ये कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस पहचानना, ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट क्यों नहीं है ये, अगर प्रेजेंट डेफिनेट होता यहाँ पे क्या आता, एस आता। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसलिए इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी डिड नॉट या डिडंट, अच्छा इंटरोगेटिव बनाना था क्या, तो डिड शी कट द एप्पल्स, डिड शी कट द एप्पल्स विथ नाइफ, ओके, विथ नाइफ। नेक्स्ट, शी डिड माई वर्क, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना, इसको आपको चेंज करना फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका जो बनेगा तो शी विल डू माई वर्क, और कुछ लोगों ने लिखा है शी विल माई वर्क, ठीक है। तो शी विल माई वर्क क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, और हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई वर्ब, और अब ठीक है, तो ये अब यहाँ इसमें तो भैया हेल्पिंग वर्ब तो आएगी और इसमें क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो ये आ गई। तो आपने लिखा है शी विल डू, शी विल माई वर्क, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, शी डजंट डू हर वर्क, अफर्मेटिव होगा इसका, शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क, ठीक है। तो ये होगा आपके टेंस, है ना। अब भाई जिसको भी अब टेंस नहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी थोड़ा सा और कुछ कर सकता हूँ, देखिए बाकी